बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर विद अदील। इस चैनल पर आपके लिए है द अमेजिंग बायोलॉजी। इस चैनल पर हम बयान करेंगे आपके लिए जानदारों के मुतल्लिक हैरान कुन हकायक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है अबाउट द अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ कैट्स। पहला फैक्ट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है कैट्स का साइज। जो मेल कैट्स हैं उनका एवरेज साइज करीबन 28 इंचेस तक होता है और जो फीमेल कैट्स हैं उनका एवरेज साइज तकरीबन 20 इंचेस तक होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी ब्रीड को शेयर करूंगा जिसका साइज बहुत ही आउट है और आपने इससे पहले वो कैट नहीं देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैट की एक ब्रीड की जिसका नाम है स्टीवी कैट, जिसका साइज करीबन 48.5 इंचेस तक हो सकता है। और ये बहुत ही आउट साइज की कैट है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये अपने जिस्म से 6 गुना बड़ा जंप कर सकती है। अगला फैक्ट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है कैट्स के पैड्स। कैट्स के पैड्स बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। कैट्स के पैड्स जो हैं वो कैट्स को बहुत हेल्प करते हैं अपने शिकार को ढूंढने में, अपने शिकार तक पहुंचने में। मैं बात कर रहा हूं उसके पैड्स की, तो उसकी एक खसूसियत मैं आपको बताता चलूं कि ये अपने पैड्स को सिर्फ दरख्तों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन नीचे उतरने के लिए इनके पैड्स इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए ये बहुत जल्द नीचे आ जाती हैं और अपने शिकार तक पहुंच पाती हैं। एक और बात इनके पैड्स के मुताल्लिक मैं आपको बताऊं वो ये कि जब ये चलती हैं तो बिल्कुल भी इनके पैड्स आवाज पैदा नहीं करते। ये पतली पगडंडियों पर चलने के लिए अपने पैड्स के नेल्स इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत तेजी के साथ दौड़ भी सकते हैं, करीबन 30 माइल्स पर आवर। और एक और खसूसियत जो इनके पैड्स के मुतल्लिक है वो ये कि ये अपने पैड्स की मदद से मीठे को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगला फैक्ट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है कैट्स की आंखें। सर और आंखों की निस्बत की बात की जाए तो कैट्स की आंखें सारे जानवरों से बड़ी तस्वुर की जाती हैं। कैट्स की आंखें हैं तो बड़ी, लेकिन उसके बावजूद वो कमजोर होती हैं। कैसे कमजोर हैं? दिन के वक्त कैट्स को दूर की चीजें सही नजर नहीं आती और रात के वक्त वो सिर्फ इमेज बना सकती है, कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। कुदरत ने कैट्स की आंखों में एक्स्ट्रा रॉड्स और कोन्स रखे हुए हैं जो कि जिनकी मदद से वो रात को अपने शिकार का क्लियर इमेज बना लेती है। लेकिन फिर कहूंगा इसकी आंखें हैं तो बड़ी लेकिन कमजोर होती हैं। फिर ये 13 से 16 घंटे एक दिन में अपनी आंखें बंद रखना पसंद करती है। इसका मतलब ये है कि ये 13 से 16 घंटे तक सोती है। सिर्फ सुबह और शाम के वक्त ये एक्टिव होती है। आंखों की बात हो रही है तो एक हैरान कुन चीज आपको बताऊं कि पुराने दौर में जो मिस्री लोग थे वो बिल्लियां पालने के बहुत शौकीन थे। वो अपने आईब्रोज को मूंड लेते थे जब उनकी बिल्लियों की डेथ हो जाती थी। अगला फैक्ट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है कैट्स की फरिंग। वैसे तो कैट्स 100 तरह की आवाज़ें निकाल सकती हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो शूट करूंगा, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे फरिंग के मुतल्लिक। ये कैट्स की एक स्पेशल आवाज़ है। इसकी बुनियाद पर, इसकी लाउडनेस की बुनियाद पर कैट्स को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। फरिंग एक सॉफ्ट बजिंग साउंड है, जो जैसे आप आर बोलते हैं और रोल्ड आर, और इस तरह की ये आवाज होती है और इसकी बुनियाद पर इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। इसकी बुनियादी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज तक होती है और कैट्स ये आवाज फरिंग तब निकालती हैं जब वो गुस्से में होती हैं, खुशी में होती हैं, स्ट्रेस में होती हैं या वो गमगीन होती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कैट्स की जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पहली कैट की हम बात करेंगे स्मोकी कैट, जिसको 2011 में, मर्लिन कैट जिसको 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया क्योंकि उसने 67.8 डेसिबल फ्रीक्वेंसी की फरिंग की थी।
इसके बाद 31 अगस्त 2023 में बेला कैट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया जब उससे उसका पसंदीदा कुशन छीना गया। तो उसने 54.6 डेसिबल फ्रीक्वेंसी की फरिंग की। बेला की फरिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है कैट्स की टंग। कैट्स की टंग बहुत स्पेशलाइज्ड होती हैं। इनकी अगर जुबान को, टंग्स को देखा जाए तो उनके ऊपर पीछे की तरफ मुड़े हुए कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फिलीफॉर्म पेपिला कहते हैं। ये फिलीफॉर्म पेपिला हड्डियों से गोश्त साफ करने के लिए इसकी जुबान को बहुत स्पेशल कर देते हैं। इसके अलावा ये जो फिलीफॉर्म पेपिला है, इसका एक और बड़ा स्पेसिफिक काम ये है कि ये उसकी जो बॉडी के ऊपर फर होती है उसको कंघा करने के लिए, कॉम्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अपने मुंह में पैदा होने वाला सलाइवा इस फिलीफॉर्म पेपिला के अंदर भर लेते हैं और उसको फिर अपनी फर के ऊपर फेंकते हैं, और फर से या फर के नीचे जो स्किन है वहां से पैदा होने वाले कुदरती ऑयल्स इस सलाइवा के साथ मिलकर इसकी फर को बहुत सिल्की, मुलायमी और बड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं, जिससे ये बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से कैट्स अपनी थर्मो रेगुलेशन यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें इसकी टंग के ऊपर टेस्ट बड्स की, तो उनकी तादाद बहुत ही कम होती है। कहा यह जाता है कि कैट्स के जो टेस्ट बड्स हैं उनकी टोटल तादाद 473 है। इसके बरक्स अगर दूसरे जानवरों को, मिसाल के तौर पे अगर हम ह्यूमंस को देखें तो उनकी टंग के ऊपर 9000 टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जबकि डॉग्स की टंग्स के ऊपर 1700 टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। और इसके मुकाबले में कैट्स के जो टेस्ट बड्स हैं वो बहुत ही कम है। एक हैरानकुन चीज आपको मैं बताऊं वो ये कि मेल कैट्स एक प्लांट कैटनिप को खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये उन्हें वही एहसास देता है जो एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स लेने के बाद एहसास होता है, मदहोशी का एहसास। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। एंड पे फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही डिफरेंट एनिमल्स के मुतल्लक हैरान कुन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़।